नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो ज्योग्राफी में अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण को पढ़ा था। अपक्षय का मतलब होता है तोड़फोड़, अपवर्तन का मतलब होता है घिसावट और निक्षेपण का मतलब होता है जमा। ठीक है, जमा करना। अब ये करता कौन है ना? तो नदियां करती है। तो इसलिए डिटेल्स में आज हम किसे पढ़ेंगे? नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नदियों के बारे में। तो आप सबसे पहले आपने सुना होगा बार बार कि उद्गम। उद्गम क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ये बेसिक सी जानकारी है, कक्षा 6 एनसीईआरटी कक्षा 6 के ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगी। काफी अच्छी भाषा में समझाया गया है। तो उद्गम, नदी जहाँ से निकलती है ना, निकलती कहाँ है? पहाड़ों से। ठीक है, तो नदी जहाँ से निकलती है उसे हम कहते हैं उद्गम। ठीक है, फिर ये मुहाना क्या होता है? तो जहाँ पर नदी गिरती है, ठीक है, जहाँ पर नदी गिरती है उसे हम मुहाना कहते हैं। ठीक है, संगम, जहाँ पर दो नदियां मिलती है उसे संगम कहते हैं। ठीक है, ढाल, तो नदी, ढाल आप जानते हैं, ढाल जो होता है मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो नीचे का एरिया होता है। और नदी को जो शक्ति मिलती है ना, मतलब जहां से उसका रास्ता जो है, उसकी जो रफ्तार है तेज हो जाती है, वो ढाल कहते हैं। तो नदी को शक्ति कहाँ से मिलती है? ढाल से। आपने देखा होगा, अगर आप साइकिल वगैरह चलाते हैं तो जहाँ पर ढलान आता है आपकी साइकिल की स्पीड तेज हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, वहां पर आप साइकिल के जो पैडल होते हैं उसे आप मारना कम कर देते हैं या फिर रोक देते हैं, क्योंकि आपको वहां पर खुद ब खुद कह सकते हैं कि शक्ति आपको, एनर्जी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा उद्गम, मुहाना, संगम और ढाल। अब आइए हम जानते हैं नदियों की अवस्था को। ठीक है, तो नदियों की 3 अवस्था होती है: युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धा अवस्था। एक चीज आप यहाँ पर नोट करें कि नदी की जो आयु है ना, वो उसके कह सकते हैं कि एज नहीं होती है, वर्ष नहीं होती है, बल्कि रफ्तार होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा युवा, मतलब सबसे ज्यादा नदियों का जो रफ्तार होता है वो होता है पर्वतों पर, क्योंकि नदी तो वहीं से निकलती है ना। तो रफ्तार युवा अवस्था में नदियों की सबसे ज्यादा होती है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? अपक्षय और अपवर्तन। अपक्षय में आप जानते हैं, नदी तो अभी युवा है, रफ्तार इसकी तेज है, तो वो क्या करेगी? तोड़ेगी फोड़ेगी पहाड़ों को। ठीक है, फिर उसको घिसाव भी कर देती है। किस अवस्था में? युवा अवस्था में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रौढ़ा अवस्था में। इसमें कह सकते हैं कि रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है, यह आ जाती है मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, बराबर एरिया में नदी आ चुकी है। अब ये क्या करती है? अपवर्तन यहाँ पर भी करेगी, मतलब घिसाव करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? सबसे लास्ट स्टेज वो है वृद्धावस्था। ठीक है, यहाँ पर नदी का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से निक्षेपण, अपने साथ वो कर सकते हैं कि जो भी कचरा लाती है, बालू, मिट्टी, खाद, ये सभी को अब ये क्या करती है? जमा करने लगती है। और इससे जमा जो करती है तो क्या बनता है? क्या कहते हैं? डेल्टा। डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, नदी क्या करती है? लास्ट स्टेज में डेल्टा का निर्माण कर देती है। बालू, मिट्टी, और ये काफी कह सकते हैं कि उपजाऊ भी होता है। ठीक है, काफी पोषक तत्व होता है इसके मिट्टी में। तो आज हमने जाना नदियों की काफी सारी अवस्था के बारे में। ठीक है, इसके उद्गम, मुहाना, संगम, ढाल, इसकी आयु के बारे में, इनकी 3 अवस्था के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट को कम शब्दों में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिपीट करते रहे, समझते रहे, नोट्स बनाते रहे। धन्यवाद।